नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM पर। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा आज सोमवार को दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के संदर्भ में, जो कि 7 जजों की संविधान पीठ जिसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी थे के द्वारा दिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 मीन्स आर्टिकल 105 एंड 194 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट रिलेटेड है। और यह कहें कि सीधे सीधे मामला भारतीय राजनीति से, नेताओं से, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से संबंधित है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, भारत की राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग एक गंभीर विषय रहा है। और जब से भारत में राजनीति शुरू हुई है और जब से भारत में विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ी है और विपक्ष में लोगों की शक्ति बढ़ी है, तब से लेकर आज तक हॉर्स ट्रेडिंग भारतीय राजनीति का एक गंभीर विषय और गंभीर पहलू रहा है। हालांकि 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट की ही 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने एक मामले में यह कह दिया था कि जो सांसद और विधायक होते हैं उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है और उनके द्वारा संसद में, सदन में कही गई कोई भी बात या किए गए कोई भी बर्ताव के लिए किसी भी न्यायालय या पुलिस थाने में अभियोजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस बात में लोकतंत्र में ईमानदारी पर संकट बताते हुए और जन सामान्य के बीच उत्पन्न होने वाले ईमानदारी के प्रति प्रश्न को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही द्वारा दिए गए 5 जजों के फैसले को, जो कि 1993 में नरसिम्हा राव केस में आया था, को पलट दिया है। और पलटते हुए यह कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग या किसी से रिश्वत लेकर, घूस लेकर या धन का सौदा करके संसद में किसी प्रकार का गलत आचरण करना या किसी प्रकार की टीका टिप्पणी या प्रश्न करना, यह संवैधानिक नहीं है। और यह कार्य या घूस लेकर के किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का भाग होना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के अंतर्गत जो विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को दिया गया है, उसके अंतर्गत छूट की श्रेणी में नहीं आता है। तो भारत के अंतर्गत जितने भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, उन लोगों के लिए यह सुप्रीम कोर्ट की एक कड़ा रुख है, दंडात्मक रवैया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में जहां पर जनता के मध्य ईमानदारी का एक संदेश दिया जाता है, ऐसे में अगर जनता द्वारा सीधे चुने गए, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जो व्यक्ति हैं, जो सीधे सीधे 10 लाख 15 लाख की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं सदनों में, उन लोगों द्वारा अगर इस प्रकार से घूस लेकर के उल्टी वोटिंग की जाती है, गलत गतिविधियां की जाती हैं, उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 जजों की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो अनुच्छेद 105 और 194 के अंतर्गत विशेषाधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत सांसदों और विधायकों द्वारा रिश्वत लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई को किया जाना नहीं आता है। और अगर जाँच में किसी भी पुलिस के द्वारा जांच में या किसी संसदीय समिति के द्वारा जांच में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वह सदस्य, उसने किसी भी व्यक्ति या समूह से कोई रिश्वत देकर के किसी प्रकार की एक्टिविटी सदन के अंदर की है, तो उसे सदन के अंतर्गत विशेषाधिकार से संरक्षित न करते हुए उसके विरुद्ध न्यायालयों में अभियोजन चलाया जाएगा और इसके लिए दंडित किया जाएगा। अब झारखंड की सांसद जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, वो महुआ मोइत्रा और ऐसे तमाम नेता हैं जिनके विरुद्ध ऐसे आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी अभी जो गतिविधियां हुई जिसमें कांग्रेस के 6 विधायक सस्पेंड किए गए हैं, उन सभी के विरुद्ध अब अभियोजन चलाया जा सकता है अगर पार्टी चाहे तो। आने वाले समय में इस निर्णय से, माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से निश्चित तौर से भारतीय राजनीति में एक नई दिशा और दशा, एक नई रूपरेखा तय करेगी। और हम अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि यह निर्णय भारतीय राजनेताओं के मानस पटल पर इस प्रकार से अंकित होगा कि भारतीय राजनीति से हॉर्स ट्रेडिंग और घूस लेकर के सदन के अंदर दिए जाने वाले वक्तव्य या किए जाने वाले कार्यों में कमी ना आते हुए, बल्कि इसको पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद।